लगने से रोकने का काम किया और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोगों। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस न्यायालय के प्रांगण में नहीं लगता है। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपनी आंसू आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाया। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को और महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ये हमने अपने आंखों से देखा। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है, हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी। ये लोकतंत्र है मेरे लोगों। इस लोकतंत्र में 5 साल जो आप अन्याय सहते हो, एक दिन मौका मिलता है इंसाफ करने का कि जब आप बटन दबाने जाओ तो अपनी पसंद का बटन दबा के उन ताकतों का ऐसी चोट करो कि दोबारा वो आपके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी न जुटा पाए। आपके पास ये मौका 5 साल में नहीं 3 साल में आ गया, क्योंकि आपकी तमन्ना सच्ची है। कमर कस लो, मुट्ठी तान लो और अगले जो बाकी दिन है, आज 11 तारीख है, 18 दिन बाकी है। 18 दिन को एक मिनट को एक घंटे के मुकाबले काम करके साबित करो कि अगर बहुजन समाज अपने पे आ जाए, बहुजन समाज को चीज ठान ले तो हार, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। कोई रोक नहीं सकता। कितना भी बड़ा ताकतवर साथ आदमी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। प्यारे साथियों, जिनका टिकट कटा वो भी आते मैदान में, उनका भी स्वागत था, उनका भी मुकाबला करते। और जिनका टिकट अब हुआ है वो भी आ जाओ, उनका भी मुकाबला करने को तैयार है। हम दोनों तरीके से तैयार हैं। हमने संकल्प किया था कि हम कमजोर के मुकाबले कमजोर लड़ाएंगे और मजबूत के मुकाबले मजबूत लड़ाएंगे। हमने अपने मजबूत सिपाही को मैदान में उतारा और मैं धन्यवाद देता हूं दामोदर भाई का। दामोदर भाई ने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं तो संगठन का काम करना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, इस बार सारे काम छोड़ो, मेरे आदेश को मानो। अगर मेरे सिपाही हो तो जाके दतिया में डेरा डाल के गांव जाके मेरा संदेश लेके जाओ, क्योंकि उस अपमान का बदला इसी सत्र में विधानसभा में हम लोग लेंगे, जब हमारा साथी झंडे को लेके ऐसा पटका पहन के भोपाल जाएगा और मुख्यमंत्री से आंख मिला के पूछेगा कि बाबा साहब की स्टैचू क्यों नहीं लगी ग्वालियर में, स्टैचू को तोड़। जब किसानों की समस्या के लिए सवाल पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि अकेला क्या करेगा, अकेला चंद्रशेखर आजाद बताओ 542 के मुकाबले दिखाई देता है नहीं देता, आप मुझे बताओ। बात विचार की है, एक अकेला सब पे भारी, उनका नारा झूठा है, हमारा नारा सच्चा है, क्योंकि उस अकेले के पीछे इतने लोगों का प्यार, संघर्ष, इतने लोगों का आशीर्वाद। बाकी मैं कल एक आंदोलन में था तो शाम में ये सोच रहा था कि कल मुझे दतिया जाना और दतिया जाकर अपने लोगों से अपील करनी। और इन्होंने मुझे बताया कि भैया यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, एक व्यक्ति का टिकट कट गया, उसके समर्थकों ने थोड़ा माहौल थोड़ा खराब किया है। हालांकि पुलिस ने उनको डंडे वंडे मार के उनकी औकात दिखाने का काम किया। उनको भी पता लगा, वो अपने आप को मालिक समझ रहे थे, उनको भी एहसास हुआ कि मालिक वो नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, अब हम रुक नहीं सकते हैं, और मैं अपने लोगों को जानता हूं कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे बारिश आए या कड़क गर्मी, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर उन्होंने
ठान लिया तो रैली ऐतिहासिक होगी। और मैं आज दिल से बधाई देता हूं कि जितने लोग पंडाल के अंदर है उससे कई गुना लोग पंडाल से बाहर है। और आदमी एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच खड़ा हुआ है, मैं कह सकता हूं कि एक आदमी की जगह में 4-4 आदमी खड़े हुए हैं। मैं कैसे धन्यवाद करूंगा। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। तमाम साथियों का जो समाचारहीन है, जिनके नाम भी नहीं लिए गए, जो पीछे बैठे हैं, अनिल जी से लेकर तमाम हमारे साथी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से संगठन आगे बढ़ता है। हम लोग तो आते हैं, हम लोगों को आप यहाँ सहयोग करते हैं, हमारे दिशा निर्देशों को मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि नीचे ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम करता है। मुझे 2-3 चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो 13% होल्ड कब खत्म होगा? जब संविधान ने हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया है। आर्टिकल 340 में हमारे संरक्षण का अधिकार दिया, सशक्तिकरण का अधिकार दिया है। तो इस मध्य प्रदेश में जो अभी SC-BC के नेता हैं, अगर वो सच्चे नेता होते तो वो डट जाते, और जब तक फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, ये 13% वोट खत्म नहीं होता, तब तक वो डटे रहते, सरकार पे दबाव बनाते, तो वो आपके सच्चे प्रतिनिधि होते। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जैसे पदों पे जाकर भी आपका अधिकार नहीं दिला पाए, तो वो आपके लिए मखौटा हो सकते हैं, आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए मैं दामोदर भाई से कहूंगा, जनता आपको आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम ये करना है विधानसभा में जाने के बाद कि वहीं डट के बैठ जाना है। आप अंदर बैठना, कार्यकर्ता मुखियाव करेंगे विधानसभा का। जब तक 13% वोट खत्म नहीं होगा, पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो 13% संवैधानिक है, जब तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं उठना, बिल्कुल भी नहीं उठना। इस तरह से डट के खड़े हो जाना, जिस तरह मेरी बाजू में आके खड़े हो, इस तरह डट के खड़े हो जाना, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। हम तो चाहते हैं कि संख्या के अनुपात में मिले और प्रमोशन में, रिजर्वेशन में SC/ST OBC के कर्मचारियों को मिले। हम तो ये चाहते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। लेकिन अभी भी ऊंच नीच की खाई बहुत बड़ी है। जैसे रोहित यादव को उसकी चोटी उखाड़ी गई, क्योंकि उसने चोटी रखने की, चोटी रखना उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शूद्र है। यादव है, चोटी रख नहीं सकता। उसकी चोटी उखाड़ के उसको बताया गया कि आप शूद्र हो। मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, अभी भी समझ जाओ, वरना फिर अपमानित करके ये लोग समझाएंगे। हमारे यहाँ तो सिर्फ इनको ही नहीं, सिर्फ इनको ही नहीं, हमारी 2 बेटियों को भी यहाँ मध्य प्रदेश में, एक लोधी समाज की थी, एक कुर्मी समाज की थी, दोनों बच्चियों को चलती कथा से उतार दिया, क्योंकि दोनों शूद्र वर्ग की बच्चियां थी, दोनों पिछड़े वर्ग की बेटी थी। चलती कथा से लोधी समाज की और कुर्मी समाज की बेटी को उतार के, हमारी बच्चों को उतार के अपमानित करने का काम किया। आप सोचो, जो इतनी घृणा करते हैं वो आपके हितैषी हो सकते हैं? क्यों नहीं आपकी समझ में आता कि जो आपकी छोटी छोटी बच्चों के मन में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार पैदा कर रहे हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? प्यारे साथियों, यहाँ एक मंत्री जी के समधी ने हमारे गुजर भाई की जो है वो अभी कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी। और भिंड में और कुशवाहा समाज में तो चाहे ये कल्लू कुशवाहा हो या विशाल कुशवाहा, मुझे तो ये भी बताया गया कि अगर एक भी नौजवान अपने समाज का झंडा लेके खड़ा हो जाए तो वो ज्यादा दिन सूरज नहीं देख पाता। इतना आतंक, इतना न्याय इस दतिया में हो रहा है। मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, वो भी दिन था कि जब आप और हम कंधे से कंधा मिला के एक थाली में भोजन करके आगे बढ़ा करते थे। जब सुखलाल कुशवाहा जी जैसे नेता पैदा हुए थे, वो दिन वापस लौटेगा मध्य प्रदेश में। मेरी बात को आप याद रखना, हम ऐसे ही करके मुकाबला करेंगे, और जो हमारे भाइयों की तरफ आंख उठाएगा वो जेल की हवा कुछ ही देर बाद खाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, भिंड में जाटव समाज के हमारे भाई को पेशाब जो है वो चटवाया गया। बहुत महान काम किया सामंती आपने।
बहुत बड़ा काम किया। एक तरफ हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा भी लगाते हो, दूसरी तरफ हमें जातीय दमन का एहसास भी कराते हो। वो कमजोर था, आपने उसका अपमान किया, लेकिन ज्यादा दिन कमजोर नहीं रहेगा। लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। जिस चंद्रशेखर आजाद को आपने लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया था, उस गरीब जनता ने उसको सांसद बना के दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाने का काम कर दिया है। और जिन्होंने लाठी मार के बंद किया था, आज आप देखते हो कैसे देखते हो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैं आज कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने आप गरीब कमजोर लोगों को दिया था। उनको पता था ये राजमहलों वाले धन्ना सेठ व्यापारी आपको कुर्सी नहीं देंगे, ये आपका भला नहीं करेंगे। आपको बल बना के दल के जरिए राजनीतिक शक्ति एक एक वोट को संगठित करके बनानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, ये आपका अपना घर है। आजाद समाज पार्टी आपका अपना घर है, अपना दल है, अपना बल है। इस दल को मजबूत करके बल बना लो। और जिस दिन बल पैदा हो गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब की बच्ची की तरफ हाथ उठा के देख ले, ये हमारे महापुरुषों का अपमान कर ले। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को ताकत देने का काम भी मध्य प्रदेश करेगा। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहां करते थे, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता है तो वो मध्य प्रदेश के लोगों में है। और ये कोई इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसका प्रमाण मेरे पास है। 2 अप्रैल का आंदोलन